फ्रेंड्स, कैसे हो आप सबका स्वागत है पिंकी का बेस्ट किचन में। तो आज हम फिर से आ गए हैं आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी लेकर। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही हूँ ये ड्राई फ्रूट के लड्डू, यानी सूखे मेवे का लड्डू, जो सर्दियों की खास लड्डू है। और इसे इस सीज़न में, सर्दी के मौसम में बनाकर हर किसी को खाना ही चाहिए। ये इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू है और ये शरीर में गर्माहट बनाए रखती है। तो चलिए जानते हैं इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ हमने तिल लिया है, लगभग 100 ग्राम तिल लिए हैं हमने, और इसे ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। और ये लड्डू टेस्टी के होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी है। और इसे सर्दियों में इसलिए बनाकर खाया जाता है ताकि इस मौसम में सर्दी जुकाम होने का डर रहता है, तो ये लड्डू खाने से सर्दी जुकाम नहीं रहते हैं। और ये देखिए, बातों ही बातों में हमने तिल को भून लिया है। उसके बाद हम यहाँ ले रहे काजू, अखरोट और बादाम। अब इन सब को हम एक साथ इसे भी ड्राई रोस्ट करेंगे। तो बस इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक ही इसे भूनेंगे, बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना है, नहीं तो फिर कड़वा जैसा टेस्ट आने लगता है। तो ये देखिए, इसे लगातार चलाते हुए और इसे लो फ्लेम पर ही भूनेंगे ताकि ये जले ना। तो ये भी भून चुका है, अब इसे भी हम निकाल लेते हैं अलग। उसके बाद भून लेते हैं हम मखाने। तो मखाने भी सेहत के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, तो इसे अपने खाने में यूज करना ही चाहिए कभी कभार। तो इसे भी हम भून लेते हैं। तो ये हो चुका है, अब इसे भी अलग सा प्लेट में निकाल लेते हैं। उसके बाद ये सूखा नारियल है, जिसे हम लोग गड़ी भी कहते हैं या फिर खोपरा भी कहा जाता है। तो इसे हमने बारीक से काट लिए हैं और उसके बाद इसे भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये भी भुन चुका है, अब इसे भी एक अलग थाली में निकाल लेते हैं। तो ये जितने भी सामग्री हमने भूंजे हैं, अब ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसका दरदरा सा पाउडर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने तिल को भूंजे थे, तो तिल ठंडा हो गया है पूरी तरह से। तो इसे हम खलबट्टे में कूट लेते हैं। तो तिल थोड़ा कूट चुका है, तो इसी में हम मखाने को भी कूट लेते हैं। और ये जो खलबट्टा है, हम लोग खल बोलते हैं इसे, तो ये लोहे का होता है और पहले ज़माने में लोग इसी का बहुत ज़्यादा यूज करते थे। तो ये देखिए, मखाने और तिल कूट चुके हैं, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। उसके बाद काजू, बादाम और जो अखरोट थे उसको भी मैं कूट ले रही हूँ। तो इन सबको दरदरा सा ही कूटना है, बहुत ही बारीक पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है। दरदरा से ही लड्डू बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये देखिए, ये भी कूट चुका है, अब इससे भी हम निकाल लेते हैं सेम थाली में। और ये जो गड़ी है, तो थोड़ा ये भी इसके भी छोटे छोटे टुकड़े हैं, पर इसे भी मैं थोड़ा कूट लेती हूँ ताकि ये थोड़ा और छोटा छोटा पीस हो जाए इसका। तो ये देखिए, इन सबको मैंने कूट लिया है। तो एक आध दो पीस इस तरह के रह गए हैं, तो कोई बात नहीं, लड्डू में बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो इधर मैं गुड़ ले रही हूँ। तो जितना ड्राई फ्रूट सभी मिलाकर हैं वज़न में, उतना ही हमने गुड़ लिया है। तो गुड़ को पहले पिघला लेते हैं और इसमें 3 से 4 चम्मच हमने पानी डाला है। तो गुड़ को पहले पका लेते हैं, इसे पिघलने देते हैं। तो ये देखिए, गुड़ है पिघल चुका है। तो इसमें थोड़े मसाले डालेंगे। तो मसालों से मतलब है, इसमें मिर्च पाउडर नहीं डालेंगे, इसमें डालेंगे सौंठ। सौंठ का जो पाउडर होता है, तो वो हमने 2 चम्मच डाला है, बड़े चम्मच से डाले हैं 2 चम्मच।
और साथ ही इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इसमें सफ़ेद मिर्च का भी पाउडर डाला जा सकता है, पर वो मेरे पास नहीं था, इसलिए हमने काली मिर्च का पाउडर डाले हैं। तो ये देखिए गुड़ जो है पूरी तरह से पक गया है और इसमें चाशनी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद हमने जो ड्राई फ्रूट के मिक्सचर तैयार किए थे उससे मिक्स कर देते हैं गुड़ में और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। तो मिक्स कर लेते हैं इसे और गैस का फ्लेम हमने यहाँ बंद कर दिया है। तो सबसे पहले इसे मिक्स कर लेते हैं इस तरह से और चलाते हुए इसे मैं ठंडा भी कर लूँगी और ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं लड्डू बनाऊँगी इसके। तो देखिए ठंडा हो चुका है और अभी हल्का गर्म है, तो ये हाथों में जल भी नहीं रहे हैं। तो इसके मैं लड्डू बना ले रही हूँ इस तरह गोल गोल। और ये लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप सभी ज़रूर इन सर्दियों के मौसम में तो ज़रूर बनाकर खाइएगा। ये सर्दी के सीज़न का ये खास रेसिपी है, तो इसे ट्राई तो करना बनता है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक ले सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।